बच्चों गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे ग्रामीण विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे बहुत सामान्य है, लेकिन मूल रूप से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, थोड़ा सा मैं प्रकाश डालता हूं। भारत के संदर्भ में यदि हम बात करना चाहें तो भारत एक ऐसा देश है जो जनसंख्या की दृष्टि से चाइना के बाद विश्व में सबसे बड़ा देश है। यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% भाग निवास करता है और भारत में जो कुल जनसंख्या है उसका लगभग 3/4 72% भाग गांव में निवास करता है। कुल 28 भारत में राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसा कि मैंने आपको लिखा है, और 718 जिले हैं। हर स्टेट, केंद्र शासित प्रदेश में जिले हैं, कुल 718 हैं। लगभग 6,64,000 गांव हैं। इन 6,64,000 गांवों में देश की कुल 72% आबादी निवास करती है। इस सब संदर्भ में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भारत एक ग्रामीण जनसंख्या बाहुल्य वाला देश है। क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या बाहुल्य वाला देश है, इसलिए ज्यादातर जनसंख्या गांव में निवास करती है। इसलिए गांव के लोगों का विकास करना नितांत आवश्यक है। जब तक गांव के लोगों का विकास नहीं होगा तब तक देश विकास नहीं कर सकता। इसलिए ग्रामीण विकास जो शब्द है ये बहुत सटीक और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि जब तक हम देश की 72% आबादी जो गांव में निवास करती है उसका विकास नहीं करेंगे तब तक देश का विकास संभव नहीं है। गांव किसे कहेंगे? गांव की यद्यपि कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। शहर के संबंध में एक परिभाषा है जहां नगर निगम या नगर निकाय, एक म्युनिसिपल एरिया हो जहां नगर निगम उसका या नगर पालिका या नगर परिषद उसका गवर्न करता हो, जनसंख्या 5,000 से ज़्यादा हो और घनत्व भी 400 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा हो। ऐसा शहर की आबादी, शहर की परिभाषा दी गई है। तो उसके आधार पर हम गांव की जो परिभाषा है, गांव का जो अर्थ है, उसके बारे में ये कह सकते हैं कि ऐसा स्थान जहां 5,000 या उससे कम लोग निवास करते हों और अधिकतम लोग कृषि कार्य में संलग्न हो। ध्यान दीजिए, कृषि कार्य में संलग्न हो और जनसंख्या घनत्व जहां 400 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो, उसे हम गांव कहेंगे। कुछ अवस्था में यदि जनसंख्या 5,000 से ज्यादा भी है लेकिन वहां की अधिकतम जनसंख्या, यदि वहां की अधिकतम जनसंख्या या जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय, मुख्य कार्य कृषि होगा, उसे भी हम गांव कहेंगे। तो गांव का मतलब हुआ ऐसा स्थान जहां 5,000 या उससे ज्यादा लोग निवास करते हैं और मुख्य व्यवसाय, मुख्य कार्य उनका कृषि है। जनसंख्या घनत्व जहां 400 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, उसे हम गांव कहेंगे। विकास, ग्रामीण विकास की बात करते हैं। ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण मतलब गांव और विकास का मतलब क्या है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक सतत प्रक्रिया जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, चारित्रिक, इन सब चीजों के बारे में हम उसको विकास कर सकें, सब चीजों के बारे में उसको अच्छी सुविधाएं उनको दे सकें, उसे हम विकास, सर्वांगीण विकास, ग्रामीण जनता का से उसे हम विकास कहेंगे। तो ग्रामीण विकास का मतलब क्या हुआ? मैं एक बार जो चीजें आपके सामने इस वक्त वापस बोल रहा हूं। देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% भाग हमारे देश में निवास करता है। भारत में कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 718 जिले हैं
वर्तमान में कुल जनसंख्या का, देश की कुल जनसंख्या लगभग 136 करोड़ है, जो कि विश्व में चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है। और अभी हर 10 वर्ष से हमारी जनसंख्या की गणना होती है, जनगणना होती है। 2001 में हुई थी, 2011 में हो गई, 2021 में होने वाली है और 31 में होने वाली है। एक अनुमान के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 2031 की जनगणना के बाद भारत की जनसंख्या चाइना को भी पीछे छोड़ करके आगे निकल जाएगी, यानी हमारा देश विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश हो जाएगा। ये जनसंख्या वृद्धि हमारे लिए बहुत ही अलार्मिंग स्थिति है, चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसको कंट्रोल करने की बेहद आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। तो देश में अभी वर्तमान में लगभग 126 करोड़ लोग निवास करते हैं और देश के कुल लगभग 6,64,400 गांव, जो देश में कुल गांव हैं, गांव की संख्या है 6,64,400, उनमें देश की कुल आबादी का 72% लोग निवास करते हैं और उन 72% लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य है। कृषि कार्य से संबंधित ही वो लोग काम करते हैं। और इतना ही नहीं, देश की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का लगभग 15% भाग कृषि कार्य से ही प्राप्त होता है। यानी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में जो अहम भूमिका है, जीडीपी को आगे बढ़ाने में जो अहम भूमिका है, वो कृषि क्षेत्र से ही है। और जो अन्य गैर कृषि जो मदे हैं जीडीपी में, उनको भी रॉ मटेरियल, कच्चा माल उपलब्ध करवाना, कच्चे माल की आपूर्ति करने का कार्य कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य ही से संबंधित वस्तुएं ही करती हैं। जीडीपी का शुरुआती भाग लगभग 15% कृषि से प्राप्त होता है। गैर कृषि के लिए भी अधिकांश कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। गाँव की मैंने आपकी भाषा दी है, गाँव से प्राप्त की है। 5,000 से कम जनसंख्या वाला स्थान जहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि हो तथा जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो, उसे सामान्यतः गांव कहा जाएगा। और विकास एक सतत प्रक्रिया है, उसमें उस क्षेत्र का विशेष इसमें निवास करने वाले लोगों के जीवन का सर्वांगीण में क्या क्या है, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण और तकनीकी विकास से है। यानी सब ऑल ओवर डेवलपमेंट जब गाँव के लोगों को होगा तो उसे हम विकास कहेंगे। तो ये ग्रामीण विकास है। अब ग्रामीण विकास की जो अवधारणा है, ये अवधारणा का सूत्रपात कहाँ से होता है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी भूमिका पहले के रूप में बताना चाहूँगा। देश लंबी गुलामी के बाद जब 1947 में आज़ाद हुआ, तो जो देश किसी समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस देश को जहाँ प्रचुर मात्रा में संसाधन, धन संपदा, वैभव था, गुलामी के दौरान सब चीज़ें नष्ट हो गई। गुलामी के दौरान देश की हालत बहुत जर्जर हो गई। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय देश में सुई से लेकर के हर चीज़ हमें आयात करनी पड़ती थी। यानी हमारे जो कुटीर उद्योग धंधे थे, हमारी जो सिस्टम था, वो सारा तहस नहस हो गया था, खराब हो गया था, नष्ट हो गया था। अब एक नई चुनौती थी कि हमें वापस खड़े होना है, मजबूती के साथ खड़े होना है। उस समय महात्मा गांधी का एक स्लोगन है, जहाँ से ये चीज़ निकल के सामने आती है। बाद में उसी महात्मा गांधी के उसी स्लोगन के आधार पर आने वाली 1947 के बाद की जो सरकारें हैं, जो नेता हैं, उन्होंने उस पर ध्यान दिया था। और उस ध्यान के आधार पर आज हम उस स्थिति में हैं कि हम हर चीज़ हमारे यहाँ उत्पादन हम कर रहे हैं। इतनी अधिक आबादी होने के बावजूद, देश में जनसंख्या नियंत्रण प्रभावी रूप से लागू नहीं होने के बावजूद, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होने के बावजूद हम बहुत ही आत्मनिर्भर स्थिति में हैं। काफ़ी लगभग प्राय चीज़ों का हम यहाँ उत्पादन करते हैं, निर्यात भी करते हैं और हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन अभी भी हम उसे अल्टीमेट यानी अंतिम चरम नहीं मान सकते। अभी भी विकास की और गुंजाइश है, बहुत विकास और होना बाकी है। उसके लिए अभी भी प्रयासरत है और लगातार विकास की सतत प्रक्रिया जारी है। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा है, अवधारणा का सूत्रपात कहाँ से होता है? महात्मा गांधी का एक कथन है कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। जब तक गाँव का विकास नहीं होगा, ग्राम पुनः आत्मनिर्भर नहीं होंगे।
तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। ये महात्मा गांधी के शब्द थे। उसी शब्दों को ध्यान में रखते हुए 1947 के बाद, आज़ादी के बाद जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, उन पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास को विशेष महत्व दिया गया था। ग्रामीण विकास को पर विशेष फोकस किया गया था कि उसमें कैसे हम गाँव का विकास कर सकते हैं। आगे टॉपिक आएंगे उस जिसमें अपन बताएंगे कि कौन सी योजनाएं गाँव के विकास के लिए चलाई गई थी, उसके अपन अलग से चर्चा करेंगे। अभी यहाँ एक सामान्य अपन सूत्रपात कहाँ से उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने योजना आयोग योजनाओं का शुरुआत हुई, उसमें ग्रामीण विकास को विशेष महत्व दिया और ग्रामीण विकास से संबंधित क्रियान्वयन कार्य किए, बजट मुहैया करवाया और ग्रामीण विकास को शुरू किया। फिर आगे चल के पंडित जवाहरलाल नेहरू श्री लाल बहादुर शास्त्री जी देश के सेवक प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भी एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उसमें भी उन्होंने किसान का जो शब्द है, कृषि को विशेष महत्व दिया था। जवान और कृषि दोनों, यानी देश की सीमाएं सुरक्षित रहें और देश का किसान कृषि कार्य में अव्वल रहे, देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाएं। क्योंकि जिस समय देश आज़ाद हुआ था, हमारे यहाँ अमेरिका से गेहूँ आयात किया जाता था और वो भी हल्की क्वालिटी का गेहूँ जो अमेरिका में सामान्यतः लोग नहीं, वहाँ के पशु पक्षी नहीं खाते। जिस गेहूं को समुद्र में बहाया जाता था, उस गेहूं का निर्यात देश में होता था और ऊंची कीमत पे होता था। ये हमारी मजबूरी थी क्योंकि हमारे पास उस समय उत्पादन नहीं था। इसलिए 1947 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में देश ने धीरे धीरे उत्पादन प्रारंभ किया और जब श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसे युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान, यानी कि देश का जवान की जय हो, यानी जवानों की जो कीमत बढ़े, जवानों का जो रुतबा बढ़े, जवानों को जो हौसला जज्बा बढ़े, जिससे देश सुरक्षित रहे। एवं किसान जय किसान, यानी कृषि से संबंधित चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए किसानों को उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। बहुत ही सबल, प्रबल, प्रभावी महिला, विश्व की जानी मानी महिला, जिसने देश की बागडोर संभाली और देश के गांवों का विकास करने में बहुत प्रयास किया, बहुत संसाधन जुटाए, बहुत मेहनत की, जिसका रिजल्ट हम आज देख रहे हैं कि हम हर चीज़ में आत्मनिर्भर हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने कार्यकाल में देश को बहुत ऊंचाइयां दी और देश का डंका विदेशों में बहुत ही मजबूती से बजा। उसे विश्व में आयरन लेडी के नाम से, लोहा महिला के नाम से भी जाना जाता था। बहुत ही मजबूत महिला देश के हाथों में देश का नेतृत्व रहा और उसे कारण हम आज इस चीज में खड़े हैं। उसके बाद एक सर्वोदय महान नेता है जयप्रकाश नारायण, उन्होंने भी बहुत ही ग्रामीण विकास के संबंध में बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने बहुत ही नीतियाँ और अपने विचार व्यक्त करते हुए ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाया। फिर बीच में कुछ समय के लिए चौधरी चरण सिंह, बहुत महान अर्थशास्त्री, ग्रामीण जड़ों से जुड़े हुए व्यक्ति, उन्हें पता था कि ग्रामीण समस्याएं क्या हैं, किसान की समस्याएं क्या हैं और कैसे उनको दूर किया जा सकता है। उस पर उन्होंने पूरा कार्य किया और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री देश के बने तो उसमें उन्होंने गाँव को टेक्नोलॉजी, पूरे देश में टेक्नोलॉजी में एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन राजीव गांधी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आया और उन्होंने देश को बहुत ऊंचाइयाँ टेक्नोलॉजी, विशेष रूप से टेक्नोलॉजी के रूप में आज हम हाथों में मोबाइल और ये सब चीज़ें देख रहे हैं गाँव में, घरों में, सब जगह। इसकी मुख्य सूत्रधार, मुख्य देन मान राजीव गांधी जी को ही है। तो ये हमारे जो देश के लीडर्स हैं जिन्होंने इस ग्रामीण विकास के जो शब्द है, ग्रामीण विकास का जो विचार है, उसको बहुत आगे बढ़ाया। फिर 2005 से में भारत निर्माण का एक नाम से प्रोग्राम चलाया गया था। उसमें गाँव में विकास के लिए 6 चीज़ें बताई थी। उन 6 चीज़ों पे फोकस करना है। मूलभूत चीज़ें हैं वो 6 चीज़ें। कौन सी हैं? देखिए, आप सबसे पहले लीजिए, गाँव में आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। गाँव में रहने के लिए लोगों के पास घर हो, छत हो, अच्छे से वो आराम से रह सकें। उनको पेयजल की सुविधा अच्छे से हो जानी चाहिए। पीने के पानी की सुविधा बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए। आसानी से उनको शुद्ध जल पीने के लिए मिल जाए। सिंचाई सुविधा, गाँव की फसल तैयार करने के लिए उसे अच्छी से अच्छी सिंचाई सुविधाएं मिल जाएं, जिससे वो अपने अच्छे से अच्छा अन्न उत्पादित कर सकें। और सिंचाई, पेयजल, विद्युत, बिजली, गाँव में बिजली हो
हो जाए, बिजली की व्यवस्था हो जाए, तो गांव में का व्यक्ति अंधेरे में नहीं बैठेगा, उससे अपने कृषि कार्यों एवं अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए बिजली का प्रयोग कर सकते हैं। सड़कें हों, गाँव में पक्की सड़कें हों, जिससे किसान अपना माल शहर तक ला सके, आने जाने के साधन अच्छे हों, किसान शहर से जुड़ा हुआ रह सके। और दूर संचार, जो कि मैंने आपको बताया था राजीव गांधी की जो देन है, दूर संचार में हम बहुत आगे निकले हैं, वो गाँव में भी पूर्ण रूप से लागू हो जाए। इन 6 चीज़ों को लेकर के भारत निर्माण का एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके आधार पर आज गाँव में स्थितियाँ बहुत बेहतर हो गई हैं। लेकिन आज भी ऐसा नहीं है कि 100% लक्ष्य हमने हासिल कर लिया है, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। गाँव में स्वच्छता, सफाई का जो लगभग 2011 तक के जो हमें डेटा उसमें मिल रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे 72% लोग ऐसे थे जिनको स्वच्छता, शौचालय, इनकी सुविधाएं सब प्राप्त हो चुकी थी। अभी नई जो सरकार आई है उसमें कुछ उसको आगे और बढ़ाया है, लेकिन अभी भी हमें इस दिशा की ओर आगे बढ़ना है। पूर्ण रूप से विकास, जैसा कि मैंने पहले बताया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इसमें हमें और भी सुधार करने पड़ेंगे और भी आगे बढ़ करना पड़ेगा। इसलिए आज हम ग्रामीण विकास की अवधारणा के बारे में जो बात की है, वो एक सामान्य चर्चा की है। आगे हम ग्रामीण विकास का महत्व और क्या क्या योजनाएं चली हैं, उसके बारे में अपन कल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद।